ताज़ा तरीन, सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS नाउ। उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित शिक्षा मित्रों को नमस्कार। मैं सत्यम दुबे श्री राजू दास महाराज शिक्षा मित्र उत्थान मंच की तरफ से आज दिनांक 21/8/2021 को आप सभी के समक्ष महत्वपूर्ण ऑडियो को प्रेषित कर रहा हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के भविष्य के लिए हमारी टीम आदरणीय संत शिरोमणि श्री राजू दास जी महाराज के नेतृत्व में निरंतर शिक्षा मित्र हित के लिए निस्वार्थ भावना से ईमानदारी के साथ प्रयास करती चली आ रही है। साथियों, इसी क्रम में जैसा कि आप सभी को पता है कि राज्य सरकार द्वारा अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी के लिए लगभग 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। साथियों, इस चीज़ से हम लोग संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हैं। वास्तविकता तो यह है कि हम लोग जो चाहते थे उसका 1/3 भी हमको नहीं मिला है। एक वही कहानी हुई कि जैसे प्रयास इतना निरंतर, सार्थक और ईमानदारी के साथ किया गया और उसके जवाब में सरकार ने फ़िलहाल तो हमें जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। वही हाल हुआ कि जैसे IAS की तैयारी करो और सिपाही की नौकरी मिल जाए। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस हिसाब से महाराज जी के नेतृत्व में आपके विषय को उठाया जा रहा था और उठाया जा रहा है, उस हिसाब से जो यह फल मिला, इससे हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। ना महाराज जी इससे संतुष्ट हैं। वो खुद बोल रहे हैं कि यह न्याय नहीं हुआ है। ऐसे में साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का एक जो मात्र ध्येय है कि एक पीड़ित परिवार शिक्षा मित्र का जो सरकार से और आदरणीय राजू दास जी महाराज से जो एक उम्मीद लगाकर बैठा है, उसके लिए हम लोग जितना अच्छा कर सकते हैं उस पर विचार करते हैं हमेशा। ऐसे में कुछ लोगों को अब राजनीति करने का मौका भी मिल गया है। आप सभी लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। यह वही लोग हैं जो कभी आज तक शिक्षा मित्रों के लिए सार्थक प्रयास न खुद किए न करने दिए, और अब तरह तरह के कमेंटबाजी बयान आने शुरू हो गए। कुछ लोगों ने तो आपके जो पुराने नेता हैं वह तो सरकार के इस मानदेय वृद्धि बजट पर जो है सरकार को धन्यवाद तक ज्ञापित कर दिया। लेकिन साथियों, हम लोग इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हमें राजनीति नहीं करनी है और ना ही हम किसी के गुलाम हैं। हमने सरकार से अपना मांग पत्र दिया, हमने सरकार से अपनी इच्छा जाहिर की। उन्होंने जिस हिसाब से हमको हमारी मांग को पूरा करना था उस पे उन्होंने काम नहीं किया है। ऐसे में अभी हमने एक ऑडियो सुना जिसमें एक देवी जी हैं, वो बयान जारी किए हैं, क्योंकि बहुत दिनों से तो उनको मौका मिला नहीं। शिक्षा मित्रों से पैसा उन्होंने लूट के रखा अपने पास, और जब ईमानदारी की राह देखकर सारे शिक्षा मित्र महाराज जी के नेतृत्व में अपने न्याय पाने की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, तो उनकी राजनीति तो खत्म ही हो चुकी है लगभग। आज वो फिर एक मौके की तलाश अभी भी कर रही हैं, और जो लोग कर रहे हैं सब आप सभी जानते हैं। और उन्होंने एक बयान दिया कि कुछ लोग जो है शिक्षा मित्रों के लिए ऐसा दिखावा करते थे कि जैसे बीजेपी सरकार उनके पॉकेट में है। साथियों, हम तो यह नहीं कहते कि बीजेपी सरकार हमारी पॉकेट में है। हम तो एक आम शिक्षा मित्र परिवार से हैं, और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम लोग शिक्षा मित्रों के विषय को किस तरह से सरकार के सामने पेश करें कि शिक्षा मित्रों का भला हो जाए। और हमने इसी कारण से सारी राजनीति को, सारे नेताओं को त्याग कर हम लोगों ने एक नया निर्णय लिया, जो एक मिशन बनाया कि आदरणीय राजू दास जी महाराज के नेतृत्व में अगर शिक्षा मित्रों के विषय को उठाया जाए तो सरकार इस पर कुछ न कुछ विचार कर सकती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो मानदेय का जो प्रावधान हुआ, भी
हम ये नहीं कहते, ये तो हमारी मांग ही नहीं थी, वास्तविकता तो यह थी। लेकिन वह जो हुआ साथियों, यह कहीं ना कहीं आदरणीय महाराज जी के प्रेरणा स्रोत और उनके इस निरंतर प्रयास से, सरकार तो यह भी नहीं करती, लेकिन उनके इस प्रयास, इस आत्मीयता की वजह से सरकार ने उनको बार बार आश्वासन देती रही कि महाराज जी आप चिंता ना करें कि सरकार इस पे विचार कर रही है। और साथियों, जो लोग कहते हैं कि यज्ञ नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा क्योंकि सरकार इस पे सहमत नहीं है और ये लोग शिक्षा मित्रों को गुमराह कर रहे हैं, तो साथियों उसका यही कारण था, यज्ञ ना होने का और विलंब होने का यही कारण था, क्योंकि सरकार के जितने भी पदाधिकारी थे, जब हनुमानगढ़ी मंदिर पे या कहीं भी हम लोगों की कहीं मुलाकात होती थी तो उनकी तरफ से यही बयान आता था कि आप लोग चिंता ना करें, धैर्य बना कर रखें, सरकार इस पर विचार कर रही है, बहुत जल्दी आपके विषय पर काम होगा। तो यही कारण था जो हम आप लोगों को रोक रहे थे कि अभी धैर्य बना के रखिए, बहुत जल्दी आप लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने वास्तविकता में यह नहीं सोचा था कि सरकार हम लोगों को मान दे देगी। फिलहाल साथियों, जो अभी मिल रहा है, जो मिल गया, अब उसको तो हम लोग, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग वापस कर सकते हैं, लेकिन यह जो मिला यह बहुत पहले भी मिल जाना चाहिए था। बात विचारणीय तथ्य यह है कि यह चीज़ तो बहुत पहले भी मिल सकता था, लेकिन क्या कारण रहा कि यह चीज़ आज 4 साल बाद मिल रहा है, 4.5 साल बाद मिल रहा है। अब तक हम कहते हैं कि जितना भी मानदेय बढ़ोतरी हो रही है, इतना पैसा तो आप लोगों के पास आया होता, लेकिन आपके पूर्व के नेताओं ने सरकार के साथ राजनीतिक कारणों से सरकार को गालियां देकर यह जो मिलता हुआ चीज़ जो पहले मिल जाना था वो आज तक नहीं मिल पाया था। ऐसे में साथियों, अब मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस मानदेय बढ़ोतरी को लेकर हमारी टीम और आदरणीय राजू दास जी महाराज संतुष्ट बिल्कुल नहीं है और उन्होंने प्रण किया है, निश्चय किया है कि बहुत जल्दी इसमें जो है केंद्र सरकार के शीर्ष पदाधिकारियों से मुलाकात करके इस विषय को उनके सामने रखकर हर हाल में शिक्षा मित्रों के लिए न्यायोचित जो शिक्षा मित्रों की मांग है, संवैधानिक मांग है हमारी, उस पे केंद्र सरकार के पदाधिकारियों से चर्चा करके उसको पूरा कराने के लिए पूरी प्रयास करने की तैयारी महाराज जी कर रहे हैं। उन्होंने सीधा हम लोगों को निर्देश दिया है कि आप लोग पूरे प्रदेश को एक्टिव करते हुए, पूरी कार्यकारिणी को एक्टिव करते हुए मिशन के लिए तैयार हो जाइए और महाराज जी बहुत जल्द इस विषय पे आप लोगों को सूचना मिलेगी कि महाराज जी केंद्र सरकार के किन पदाधिकारियों से मुलाकात करके शिक्षा मित्रों के इस गंभीर विषय को उनके सामने रखकर जल्द से जल्द जो हमारी मांगे हैं, वेतन संबंधी जो हमारी मांगे हैं, उसको पूरा कराने के लिए महाराज जी कूच करेंगे। और साथियों, पूरी तैयारी है, इसमें कोई इफ बट एकदम बिल्कुल मान के ना रखिएगा। महाराज जी ने प्रण किया है शिक्षा मित्रों को न्याय दिलाएंगे तो दिलाएंगे। वो राज्य सरकार से जो होना था, अब केंद्र सरकार में वो जो है इस विषय को रखेंगे, जल्द से जल्द ऊपर से सहमति लेकर अयोध्या में एक विशालकाय यज्ञ का आह्वान करेंगे। सभी शिक्षा मित्रों से निवेदन है कि आप सभी लोग पूरी तैयारी करके रखिए और सितंबर के बाद पूरी उम्मीद है कि अयोध्या में आप लोगों का एक विशाल जन सैलाब उमड़ने की तैयारी है। आप सभी लोग अयोध्या में उतरेंगे। आदरणीय राजू दास जी महाराज के माध्यम से आप अपना सम्मान प्राप्त करेंगे और खुशी खुशी अपने घर जाएंगे। चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने आज तक किसी विषय पर राजनीति नहीं किया है और ना ही कभी राजनीति करेंगे और ना ही हम लोगों ने किसी एक आम शिक्षा मित्र जो पीड़ित परिवार से हैं, हम लोगों ने आज तक किसी से 1 रुपया मदद तक नहीं लिया है। और हम लोगों ने जो भी किया है, जहाँ भी दौड़ भाग किया है, हम लोगों ने अपने दम पे किया है। और साथियों, यही उम्मीद है, यही कोशिश है कि हम लोग इस ईमानदारी को लड़ाई
ईमानदारी की लड़ाई को तब तक आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक आप लोगों को न्याय नहीं मिल जाएगा। रही बात राजनीति की, आपको हम लोगों ने किसी शिक्षा मित्रों को यह नहीं रोक के रखा है कि आप हमारे कहने पे इनका विरोध ना करें, इनका सपोर्ट ना करें। हमने पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों से ये आह्वान किया है कि जो सरकार शिक्षा मित्र हित में काम करेगी, शिक्षा मित्र अपनी स्वेच्छा से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। साथियों, हमने कभी किसी पार्टी विशेष, कभी व्यक्ति विशेष को लेकर राजनीति नहीं किया है। हमने सिर्फ एक शिक्षा मित्र समाज को एक जाति माना है। हमने ना कभी जातिवाद किया है, ना कभी आगे करने की कोई उम्मीद है। तो साथियों, आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि आप सभी लोग स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है और जो भी आपको उचित समय पर उचित निर्णय लेना होगा आप ले सकते हैं। ऐसे में बस एक आखिरी अपील यही है कि आप सभी लोग धैर्य बना के रखें। महाराज जी का जो प्रयास चल रहा है बहुत जल्दी आप लोगों के लिए किसी न किसी बड़े मिशन को आपके सामने लेकर आएगा और आपके सम्मान को आपके हाथ में देने का काम करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपने टीम के सभी पदाधिकारियों, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र सिंह जी, हमारे सभी बहनें, हमारे सभी भाई और संत शिरोमणि श्री राजूदास जी महाराज को मैं कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि उन्होंने एक निस्वार्थ भावना से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए अपनी पीड़ा को समझकर उन्होंने आवाज़ उठाया है। ऐसे में कुछ साथी ऐसे भी हैं जो महाराज जी के ट्विटर पर, फेसबुक पर उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, जिस बात का दुख महाराज जी को है और इस बात को महाराज जी ने हमसे प्रकट भी किया है कि जिसके लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, निस्वार्थ भावना से आवाज़ उठा रहा हूँ, वो लोग इस तरह का कमेंट करते हैं, मुझे यह अच्छा नहीं लगता। तो साथियों, इस तरह का जो कुकृत्य जो शिक्षा मित्र संगठनों के द्वारा किया जा रहा है, चंद लोग हैं, आम शिक्षा मित्र नहीं, इसमें ये चंद लोग हैं जो चाहते हैं कि महाराज जी गुस्सा हो जाएं शिक्षा मित्रों से और इस मिशन को छोड़कर वो अलग हो जाएं, ताकि हम फिर से शिक्षा मित्रों की लड़ाई को अपने हाथ में लें, चंदा चोरी करें, वसूली करें और फिर शिक्षा मित्रों को बरगला कर इनको न्याय दिलाने के नाम पर इनको ठगने का काम करें। तो साथियों, ऐसे भी लोग हैं आपके समाज में, इनसे सावधान होकर निस्वार्थ भावना के साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं आदरणीय राजूदास जी महाराज, हमारी टीम, आप सभी एक स्थिरता से महाराज जी का समर्थन करिए और कोशिश करिए कि ट्विटर, फेसबुक, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, आप सभी लोग इससे जुड़कर महाराज जी की आईडी, हमारी टीम की आईडी को फॉलो करते हुए महाराज जी के मनोबल को बढ़ाने का काम करिए। और बहुत जल्दी से इस विषय पर हमारी टीम पुनः आदरणीय ए.के. शर्मा जी के साथ मुलाकात भी करेगी और केंद्र सरकार में जितने भी शीर्ष पदाधिकारी हैं वहाँ पे महाराज जी का यह मैसेज चला गया है मीडिया के भी माध्यम से कि शिक्षा मित्र इस मानदेय को लेकर संतुष्ट नहीं है और इस पर केंद्र भी विचार कर रहा है। साथियों, ऐसे में बहुत जल्दी महाराज जी का कोई बड़ा मूवमेंट होगा आप लोगों के विषय को लेकर। हमारी पूरी तैयारी है और आप लोगों का बस साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। हमने किसी से 1 रुपये चंदे की मांग नहीं की है और ना ही हम लोग चंदा लेने के एक विषय पर सोचते हैं, क्योंकि साथियों हम जानते हैं कि जिन लोगों ने चंदा लिया वह शिक्षा मित्रों के साथ क्या किया है। चंदा वही लेते हैं जिनको वास्तव में कुछ करना नहीं होता है। साथियों, हम लोग कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आते हैं, हम लोग अपने दम पे जाते हैं और कोशिश यही रहती है कि निस्वार्थ आप लोगों के लिए जो है प्रयास करके आप लोगों का सम्मान वापस कराने का काम किया जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी शिक्षा मित्र साथी धैर्य बना के रखें, महाराज जी के अगले कदम का इंतज़ार करें। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए कुछ न कुछ बहुत बड़ा ऐलान महाराज जी के माध्यम से होगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।